वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा। नरे का नेता कैसा हो, बालक गंभीर जैसा हो। चमचागिरी छोड़ो और एक मंच पर बीएसपी से नाता जोड़ो। तो ये चमचे कौन है? नमस्कार, मैं नितेश उच्चबगले। इस वक्त हम हैं भंडारा जिले में। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं भंडारा विधानसभा चुनाव में 19 उम्मीदवार मैदान में हैं और इस वक्त हम हैं त्रिमूर्ति चौक में, जहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा है। वहीं से जो आज बीएसपी है यानी बहुजन समाज पार्टी चुनाव प्रचार का आगाज़ करने जा रही है। तो हम यहाँ पर हम बीएसपी के कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये मूवमेंट क्या है, क्या उनकी चुनावी रणनीति होगी और इनके जो विचारधारा है उसको हम और करीब से जानने की कोशिश करेंगे और चुनावी रणनीति के बारे में जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन ग्राउंड के चैनल पर। तो ये जानना चाहेंगे कि अभी एक नारा लग रहा था, क्या था वो नारा चमचों वाला? चमचागिरी छोड़ो और एक मंच पर बीएसपी से नाता जोड़ो। तो ये चमचे कौन है? अरे चमचागिरी वो कर रहे हैं जो लोग कांग्रेस में बीजेपी में जाके बाबा साहब के विचारधारा के विरोध में काम करते हैं, हम उसे चमचा मानते हैं। जो बाबा साहब के विचार के साथ में हैं हम उन्हें चमचा नहीं मानते हैं। तो बीएसपी ये एक मिशन है, बीएसपी ये सबसे बड़ी मिशन है जिसने इस देश के अंदर में बहन जी ने यूपी में 4 बार शासन बनाया, रूल किया और लोगों को बता दिया कि हम कैसे रूल कर सकते हैं। उनका जो रूल है गांधीवादी पूंजीपति रूल है, वो पूंजीपतियों के लिए है। जो कांग्रेस जो रूल करती है, बीजेपी जो रूल करती है, किसके लिए रूल करती है? वो पूंजीपतियों के रूल करती है, उनके लिए योजनाएं बनाती है। वो हमारे लिए योजनाएं बनाती नहीं है, वो हमारे लोगों के लिए योजना नहीं बनाती है। वो 10% लोगों का काम करती है और बहुजन समाज पार्टी है 90% लोगों के लिए, उनके लिए समता का, मानवता का और उनके उत्थान के लिए काम करती है। जैसे अभी शिक्षा प्रणाली है, इन्होंने बर्बाद कर दिया। बीएसपी आएगी तो शिक्षा प्रणाली अच्छी हो जाएगी। इन्होंने अभी पैसे देना बांटना शुरू कर दिया महाराष्ट्र में, लाड़की बहन बोल के बहन जी को 1,500 रुपये देते और उसके पति के जेब से 6,000 रुपये निकालते हैं। 4.5 वहाँ पर भी कमाते हैं वो लोग और बहन जी को बोलते हैं कि 1,500 दिया बहन लाड़की बहन को। तो ये जो है उनके फेंकू वादे हैं और इससे किसी का उद्धार नहीं होने वाला है। उसको रोजगार दो। बीएसपी क्या चाहती है? लेकिन ये जो क्या चाहती है, ये देश के अंदर में बेरोजगारी न पैदा हो, समानता पैदा हो, जातिवाद न बढ़े। और वो लोग जैसे आप इसकी बात कर रहे हैं, मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही जी, तो वहाँ पर क्या हालात सुधरे थे? हाँ, तो वहाँ में बहन जी ने, क्योंकि आप बहन जी ने वहाँ में शिक्षकों की भर्ती की, पुलिस की भर्ती की और आज वो लोग यहाँ में महाराष्ट्र में क्या हो रहा है मालूम है? पुलिस की भर्ती कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, उनसे पैसा भी वसूल कर रहे हैं, लेकिन उनको भर्ती नहीं कर रहे हैं। ऐसे स्टे रखा है, ये फर्क है। और बहन जी क्या करती? तुरंत एक्शन करती थी। बहन जी क्या करती थी? तुरंत एक्शन करती थी। अगर ये एडवर्टाइजमेंट निकाली तो भर्ती भी करके दिखाती थी। और बहन जी ने सबको मकान दिए हैं, रोड अच्छे बनाए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं। लेकिन उनके शासनकाल में जो महिला सुरक्षा को लेकर के वो लगातार सवाल खड़े होते थे। देखो कुछ घटनाएं घड़ेगी होगी, लेकिन बहन जी ने तुरंत एक्शन उसके ऊपर भी लिया। वहाँ डरते थे लोग, गुंडागिरी करने के लिए डरते थे, सारे उठ के भाग गए थे ना। आज भी बहन से आने दो यूपी में, सारे गुंडे बाहर निकल जाएंगे। पिछले 10 साल में देखा गया है कि उनके पार्टी का वोट परसेंटेज काफी गिरा है, इसलिए गिर रहा है और गिरा भी होगा। तो क्या है कि मूवमेंट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब आदमी शासन करता है तो लोग उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी लगाते हैं, चाहे उसको कोई गलती करे या ना करे। जैसे अभी वो अपने ताज कॉरिडोर का मामला, क्या उसमें बहन जी ने गलती की थी? विकास का मामला था, लोगों ने उसको उसमें फंसाने की कोशिश करते हैं दूसरे और इसको डाउन करते हैं। उसके वजह से क्या है कि इमेज थोड़ी खराब होती है, लेकिन बहन जी का उसमें कोई गलती नहीं है, समाज की कोई गलती नहीं, समाज फिर से जुड़ेगा जी। हाँ, सबसे बड़ा रहे कि मीडिया जो होता है ना, मीडिया ये जो मीडिया होता है ना, ये मीडिया पूरे मनोवादियों के हाथ में है। वो गलत न्यूज, गलत प्रचार करती है बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ। उनकी जो बुद्धि होती है ना, वो बुद्धि सब अंधश्रद्धा में
और जो पाखंड है वो पाखंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करती है उनकी बुद्धि। और बाबा साहब फुले शाहू की जो विचारधारा है वो पूरे हमारे इंडिया में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में चल रही है। इसका परिणाम आप सबको दिखेगा, आपको दिखेगा। बीएसपी को क्यों चुनना चाहिए? जी। बीएसपी के लिए इसलिए चुनना चाहिए कि बीएसपी ये 90% बहुजनों की है, जो जिन्होंने कभी इस देश पर रूल नहीं किया, तो पिछड़े हुए थे, जो दलित थे, जो संघर्षरत लोग थे, उनके लिए बनाई गई पार्टी है, उनके उत्थान के लिए बनाई गई पार्टी है। ये पार्टी जो है कांशीराम जी ने बनाई थी, सही बात है। तो उनका ये था कि वो बहुजन को है एक मंच पर लेकर आए। लेकिन हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ और नई नई पार्टियां बन रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी बनी, महाराष्ट्र में दो पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी और एक रिपब्लिकन पार्टी जो रामदास अठावले की है। तो फिर वो कैसे बढ़ तो रहा है मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेगा? मूवमेंट को एकजुट कैसे एक मंच पे कैसे लाएंगे? जब पार्टी कोई भी आगे बढ़ती, जैसे बहुजन मूवमेंट आगे बढ़ी, तो वहाँ तो चमचे भी पैदा हुए, लोगों ने उनको चमचे बनाए, उनको आमिष दिया, उसको लालच दिया, मूवमेंट को तोड़ने के लिए लालच दिया उन्होंने। एक देखो पासवान जी भी रूल किया, जगजीवन राम जी भी चुन के आया। इतिहास नहीं बना भाई, इतिहास बना तो कांशीराम जी मायावती जी का बना। हाँ, क्यों बना? क्योंकि वो समाज के साथ है, और वो समाज के साथ नहीं थे, वो चमचागिरी में लगे थे। अब ये भी बनेंगे, कुछ गठ बनाएंगे, दल बनाएंगे, तो चमचागिरी में तो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा चमचेगिरी कांग्रेस के लोगों ने यहाँ दलितों को हाथ में पकड़ के उन्होंने चमचा बनाया सबसे ज़्यादा यहाँ महाराष्ट्र में। इसलिए जो कांग्रेस के जो चमचे हैं ना हमारे, हम जिसको बुद्धिस्ट जो बोलते हैं ना, क्या उसमें कुछ चमचे पैदा करके हमारे मिशन को तोड़ते हैं। हम उनकी बात आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम बसपा की विचारधारा के आदमी है, और बसपा की विचारधारा को ही हम यहाँ हमारे भारत में स्थापित करना चाहते हैं। तो ये आगे बढ़ेगा मूवमेंट? बिल्कुल 100%। बहुजन मूवमेंट मरने वाला नहीं है, बहुजन मूवमेंट तो बहुजनों के लिए है। बहुजन मूवमेंट कभी खत्म होने वाली नहीं है। हम खत्म हो जाएंगे, बहुजन मूवमेंट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिलीप मोटघरे। जी, तो क्या है इस बार रणनीति? भंडारा में कैसे साधेंगे? बीएसपी को कैसे आगे बढ़ाएंगे? बीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी है बहुजनों की, तो बहुजन में आते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी। तो ये तो 85% लोग हमारे साथ है। बहुजन समाज तो बटे हुए हैं, वो बटे हुए हैं, लेकिन एक मंच पर इकट्ठा आने की, देखो भारतीय संविधान के अनुसार जो हमें हक और अधिकार मिले SC ST OBC को, लेकिन जो शासन में मनुवादी व्यवस्था जो है अभी हाल फिलहाल, जैसा बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब मनुवादी पार्टी है, ब्राह्मणवादी पार्टियाँ, ये बहुजनों का उत्थान नहीं होने देती। इसलिए हम कैडर कैंप लेके बहुजनों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे कैडर कैंप हुए, बहुजन जागरूक हो रहा है। और इसीलिए हम SC ST OBC में जाके फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा बताते हुए, और आपका उद्धार इसी में निहित है, ये लोगों को SC ST OBC को हम बताते हैं, और बहुजन समाज को तैयार कर रहे हैं। जी, एक चीज़ ये मुझे बताइए, ये ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर क्या है? ये ब्राह्मणवाद क्या है? जो विषमतावादी व्यवस्था इस देश में वो रखना चाहते हैं, ऐसे ब्राह्मण ही नहीं है, तो इस देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और हमारे कुछ मानसिकता OBC लोगों की भी है, जो विषमतावादी व्यवस्था को बरकरार रखने का काम कर रहे हैं। उसको हम बोलते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था। ब्राह्मण भी फुले शाहू अम्बेडकरी विचार का हो सकता है। तो हम ब्राह्मणवाद के ऊपर हमारा हल्ला है, कोई जाति व्यवस्था के जो जाति के ऊपर नहीं है। जातिगत जनगणना पर क्या राय रखते हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर चुनाव लड़ रही है, बीते कुछ चुनाव। देखो, ये जातिगत जनगणना जो है, वो बहुजन समाज पार्टी बहुत दिनों से मांग कर रही है कि ये जातिगत जनगणना होना चाहिए। यहाँ SC और ST की होती है, लेकिन OBC समाज जो है, तो बहुत सालों से हमारी डिमांड है फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के लोगों की। लेकिन इस देश में BJP और कांग्रेस का शासन है, ये मनुवादी को व्यवस्था को मानने वाले हैं। यदि अगर OBC की जातिगत जनगणना किए तो उसकी संख्या मालूम हो जाती है। वो तो देश में सबसे बड़ा ये कैटेगरी के लोग हैं, OBC समाज 52% है, और ये गवर्नमेंट उनको मालूम नहीं होने देनी चाहती, क्योंकि उनका बजट बनाना पड़ेगा, उसको शिक्षा देना पड़ेगा, उनको आरोग्य देना पड़ेगा, और इसीलिए ये सरकार घबराती है। अभी कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया वो बिल्कुल उनका झूठा मुद्दा है। वो तो बहुत सालों से उनके जहाँ सरकारें हैं वहाँ तो कुछ नहीं देती OBC के लिए, जातिगत जनगणना नहीं करती। तो इसीलिए ये वादे अपने मतदान के लिए झूठे वादे कांग्रेस करती है। जी,
तो हमारे साथ यहाँ पर भंडारा के जिला अध्यक्ष मोटघरे जी भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो बहुजन समाज है गांधी जी के बारे में क्या राय रखता है? बहुजन आप लोगों समाज की क्या राय है गांधी जी? के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, फिर हाँ बहुजन समाज वही सोचता है जो बाबा साहब अम्बेडकर, मोहनचंद करमचंद गांधी के बारे में सोचते हैं। क्या सोचते थे? वो ये सोचते थे कि मोहनचंद करमचंद गांधी, जिनको महात्मा कहा जाता है, वो महात्मा नहीं है। और हमें भी ऐसा लगता है, जब आप पूना पेट की विषय में आप गहन जानकारी रखते हैं, तब जो कांग्रेस बीजेपी में हमारे जो दलाल और चमचे कुछ लोग हैं जो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो वहीं से उनका उद्भव होता है। जी तो इतना ही कहना चाहेंगे? जी हाँ, जिसको और डिटेल में जानना है वो पूना पैक्ट बहुत अच्छे से समझ सकता है। आप सिर्फ पूना पैक्ट के आधार पर उन्हें उतना पसंद नहीं करते? पूना पैक्ट ही आधार नहीं है, उसके बाद में जो उनके कारण बहुजन समाज का जो विकास रुका है और उनका जो राजकीय में जो शासन में होने चाहिए थे सही प्रतिनिधित्व, वो नहीं मिल पाया है उसके कारण। अच्छा, वो जैसे दलितों को हरिजन कहते थे गांधी, तो उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसा हरिजन नाम का कोई कहीं भी नहीं है हमारे संविधान में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लासेस, इस तरह से हमारे नामांकन किया गया है। जो भी हरिजन शब्द का यूज़ करते हैं वो सही नहीं है, गलत मानते हैं? गलत मानता हूँ। तो ये लगी है उस शब्द पर। जी, तो आज आपकी जो है फिर जो है आप चुनाव प्रचार के लिए आज निकल पड़ रहे हैं। आज जोरों शोरों से आपने अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आप चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। तो अब आगे आज क्या है आपकी रणनीति? हमारे जो महापुरुष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वही हमारे नेता है, वही हमारे सब कुछ है, और उनको नमन करके हम लोगों ने आज ये आगाज़ कर दिया है। आगाज़ तो हो चुका है, यहाँ के पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर सेक्टर में हमारे लोग पहुँच गए हैं। मैं अभी भंडारा आया हुआ हूँ, तो भंडारा के सभी कार्यकर्तागण मेरे साथ में हैं और बड़ी संख्या में हैं। तो हम लोग यहाँ से अभी आगाज़ कर रहे हैं आगे, और पूरी ताकत से हम लोग इलेक्शन को जीत रहे हैं और लड़ा रहे हैं। और यहाँ के अभी आप देखोगे तो यहाँ जो है हमारी फाइट जो है वो डायरेक्ट फाइट में है। हालांकि यहाँ की मीडिया जो है, स्ट्रीमलाइन मीडिया वगैरह, वो कैसा जिनका यहाँ पे कुछ नहीं है उन लोगों को फोकस कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल कास्ट में बुद्धिस्ट जो वोट है वो लगभग 97,000 जो वोट है वो आज हमारे साथ में है, वो उनको आने वाले समय में दिखेगा। जी, यहाँ पर और भी पार्टी के उम्मीदवार है, जैसे रिपब्लिकन पार्टी जो रामदास अठावले जी की पार्टी है, और वो नहीं खड़े हैं? नहीं है। उनके अलावा बहुत वंचित विकास आघाड़ी वहाँ से खड़े हैं, प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी है। तो फिर वो उससे वोट का बंटवारा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ वंचित के भी जो कार्यकर्तागण हैं वो ऑलमोस्ट हमारे साथ में है जी। ये ऑफिशियली बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी जो कैंडिडेट दिया हुआ है वो कोई विचारधारा का कैंडिडेट नहीं है, उसको विचारों से कोई लेन देन नहीं है, वो आयत करा हुआ कैंडिडेट है। वो पूरी जनता में ऐसी बात ही फैली है, मैं क्या बोलूँ। आप पब्लिक में जाओ तो पब्लिक आपको सब बता देगी कि वो कैंडिडेट किसका है, कहाँ से आया करके। जी, ठीक है। तो मैं नितेश उचबगले भंडारा से, धन्यवाद।